नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 16 जून 2020। तो आज हम 16 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 साल। ओडिशा स्थित महानदी में डूबा हुआ एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। ओडिशा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी कि इंटेक के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फुट ऊंचा मंदिर करीब 500 साल पुराना है। हाल ही में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। अब तक इंटेक के दस्तावेज परियोजनाओं के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया गया है। ओडिशा स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके ज़िलों की संख्या 30 है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। एरिया के लिहाज से यह 8वें रैंक पर आता है। जनसंख्या के लिहाज से यह 11वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा वसंत राय जी। देश के सबसे बड़े उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया है। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। वे पेशे से अकाउंटेंट भी थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस सबसे पहले यह 2004 में यह दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कार्ल लैंडस्टेनर को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जिन्होंने कि ब्लड ग्रुप्स का पता लगाया था। कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म 14 जून को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन पर इस रक्तदाता दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2020 में इसका थीम था सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कैथी ल्यूडर्स। नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। वे साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। वे हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की ISS तक की उड़ान का प्रबंधन देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इनका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे। नेक्स्ट, भारत किस देश के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा रूस। भारत 24 जून 2020 को रूसी विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए एक त्रिकोणीय सैन्य टुकड़ी भेज रहा है। 9 मई को रूसी परेड होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें देरी की गई है। वार्षिक रूसी विजय दिवस परेड 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद में मनाई जाती है। रूस के बारे में देखते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यहाँ की राजधानी मॉस्को है और इनकी करेंसी रूसी रूबल है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर के डर से
अपनी राजधानी के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा चीन। पिछले 2 दिनों में 75 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद चीन ने बीजिंग में कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राजधानी के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया है। अधिकारियों ने लगभग सैकड़ों लोगों का सामूहिक परीक्षण शुरू कर दिया है, जो शिनफादी थोक बाजार का दौरा कर चुके थे। चीन के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता ने कृषि, गृह, MSME, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित इसे पूरी तरह से ऋण देने के संचालन को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। बैंक 2 महीने के भीतर ही अपना डिजिटल विभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है। किस नगर में बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा मुंबई। अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज को मुंबई में लॉन्च किया गया है। आई फ्लोज में 7 मॉड्यूल होते हैं: डेटा एसिमिलेशन, फ्लड इंडुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुंबई को 3 दिन पहले बाढ़ की चेतावनी करने में सक्षम करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में कितना विस्तार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 1 साल। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था। उन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी की जगह पे नियुक्त किया गया था। UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इम्तियाज रहमान। UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाज रहमान को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। इससे पहले वह कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। लियोपुरी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें UTI म्यूचुअल फंड का कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। UTI म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 2003 को हुई थी। विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 15 जून। विश्व पवन दिवस, जिसे ग्लोबल वाइन डे भी कहा जाता है, हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य पवन ऊर्जा पर जागरूकता बढ़ाना है, जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने वर्ष 2007 में पवन दिवस के रूप में इस दिन को यानी कि 15 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल के बारे में देखते हैं। इसके अध्यक्ष मोर्टन डायरहोम हैं। इसके CEO बेन बैकवेल हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट, हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा सेल के निदेशक। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। उन्होंने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। यह एक इस्पात उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके CEO अनिल कुमार चौधरी हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्राकृतिक गैस के भौतिक वितरण के लिए पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म में प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपये में किया जाएगा। भारत की तरफ से कौन अपने रूसी और चीनी समकक्षों के साथ एक संयुक्त आभासी सम्मेलन आयोजित करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा एस जयशंकर प्रसाद। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर 22 जून को होने वाली रूसी और चीनी समकक्षों के साथ एक संयुक्त आभासी सम्मेलन में शामिल होंगे। हाल ही में भारत में पहला रोग निदान प्रयोगशाला किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। मोबाइल लेबोरेटरी का निर्माण पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजना अटल निर्मल भारत अभियान के तहत किया गया है। प्रयोगशाला का लक्ष्य कठिन समय में आत्मनिर्भर बनने के विचार को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में किया गया है। इस प्रयोगशाला का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया गया है। हाल ही में किसने जांच और निगरानी तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।